Good morning everyone. So it is 10 right now. मेरे को 10 मिनट हुए हैं उठे हुए एंड अभी मम्मी पापा का फ़ोन आया था, पापा आने वाले नाश्ता लेके. सो लेट मी जस्ट गो ब्रश माई टीथ. स्किन भी बड़ी अजीब अजीब सी हो गई है. जाते हैं ब्रश करते हैं. गुड मॉर्निंग. सो पापा निकल गए हैं ब्रेकफास्ट देने के लिए. सो आई एम गोना गो डाउनस्टेयर्स और मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ. ब्रेकफास्ट और बर्फ़ पापा दोनों दे गए हैं. बर्फ़ डाल देती हूँ उससे पहले वो पिघल जाए. दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ डूइंग इट एक्चुअली. सो बर्फ़ मेरे पास आ गई थी बिकॉज़ पूरा पानी गर्म हो जाता था. गर्मियाँ आर एक्सट्रीम, सो दैट्स वाई बर्फ़ डालकर ही पानी पीना पड़ता था. इट इज़ 10:41 राइज नाउ. बर्फ़ वगैरह सब डाल दी. अब हम करेंगे नाश्ता एंड लेट्स सी कि नाश्ते में क्या है. वैसे मम्मा बोल रही थी कुछ टेस्टी बनाया है. लेट मी जस्ट सी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स शेक. या मम्मी ने कहा था ग्रिल सैंडविच भेजे हैं. सो आई एम गोना हैव देम. यम 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 यम. आई एम वॉचिंग ब्रिजर्टन. दिया है मैंने सीरीज़ को थोड़ा सा विराम. एक्चुअली 9th क्लास की बच्चों का पेपर है एंड दे वांट assertion रीजनिंग क्वेश्चंस देयर. सो आई एम गोना बी एडिंग दिस टू द नोट्स. नो सीरीज़ पहले काम. फाइनली गेट लग गया है. गेट से याद आया, एक्चुअली हम लोगों ने ना एडिशनल गेट लगवाया है स्टेयर्स में, क्योंकि कई बार होता है ना कि ड्राइवर्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको स्टेयर्स में अवेलेबिलिटी ना हो आने की. तो इस चक्कर में हम लोगों ने ना एडिशनल गेट लगवा दिया स्टेयर्स में. अदर देन दैट रेलिंग लग रही है आज. यार इतनी खुशी फाइनली. अम्मा पापा बहुत परेशान थे वहाँ पे अकेले एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू फिक्स नाउ. रेलिंग लग जाएगी, फिर उसके बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. हम मम्मा पापा को लेके आ पाएंगे. ये सो दीदी वेंट फॉर ऑफिस एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए. पोस्ट बाथ स्किन केयर इज़ अ मस्ट. उसके बिना मेरा काम नहीं चलता बिकॉज आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू अप्लाई ऑल थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड देन सनस्क्रीन. सो इफ़ आई डोंट अप्लाई दीज थिंग्स मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई फ्लेकी चिप ऑफ सी होने लगती है. एंड एडिशनली आई जेन्युइनली लाइक माई लिप बाम. सो वो भी मैं लगाती हूँ एंड दैट इज़ ऑफ SPF 25 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो द स्किन केयर इज़ डन. अभी मैं बहुत ज़्यादा चंपू लग रही हूँ. चंपू नहीं, सॉरी, चिपकू सी लग रही हूँ. बट या इट्स बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन. इट्स ऑयल बेस्ड एक्चुअली. और वो इसलिए बिकॉज मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो मुझे उसको थोड़ा ना मॉइस्चराइज रखने के लिए ऐसे करना पड़ता है. थोड़ा सा रूम समेटेंगे, काफ़ी फैला हुआ है, वो सब करना पड़ेगा. So though my hands are not really working properly, but I had to sametify the blanket and the kapde. So मैं यहाँ पे कपड़े सारे तय करके घर में धोने के लिए भेज रही थी बिकॉज यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है. आई लाइक माई बेड फुल एम्प्टी. दिस इज़ वाई मैं सब समेट रही हूँ. टेबल में सारा सामान फिक्स करी थी एंड देन हेयर ऑयलिंग. सो आई रेड अ फैक्ट अबाउट हेयर ऑयलिंग जिस वजह से मैं हेड वॉश करने के बाद हेयर ऑयलिंग करती हूँ. सो दैट जो भी डस्ट या डर्ट है, गंग है, वो सब कुछ मेरे सर के अंदर ही मैं जंप ही ना कर दूँ. दैट्स वाई. एंड इट वॉज़ गुड एक्चुअली. इससे मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. बेसिक पजामा एंड टी शर्ट. सो बेसिकली ये जो है ना, ये पहले बहुत चल रहा था, तब मैंने भी ख़रीदा था, बट अब ये हो गया है आउट ऑफ फैशन. सो आई एम वेयरिंग दिस एट होम. घर में पहन के फाड़ लेंगे हम इसको. दैट्स द अपडेट एंड दिस इज़ हाउ आई लुक लाइक. अब तो चंपू लग रही हूँ. हेयर वॉश किया था, उसके बाद तेल लगाया. हेयर ऑयलिंग हो गई है डन एंड ग्रिल लग रही है, रेलिंग. आई शो इट टू यू. और गेट भी लग गया, वो भी दिखाती हूँ. या गेट बाद में दिखाऊंगी, पहले रेलिंग देख लो आप लोग. That's the update and that's the door. Finally reeling will be done today. अब बस हमारे दो काम हो जाएंगे, गीज़र और मिरर. अम्मा बाबा के आने से पहले उन्हें ये दो चीज़ें ज़रूर चाहिए, तो वो हमें करानी होगी. लंच इज़ हियर. यम यम यम. मैं स्पून लेके आती हूँ. राजमा चावल आए हैं. इट इज़ माई फेवरेट फूड. चलिए भाई, स्पून ले ली है, खाते हैं लंच. डिनर कहने वाली थी मैं.
दिमाग चल गया मेरा खुशी में। यप, सो लंच करते हैं बिकॉज़ फिर जो भैया रेलिंग लगा रहे हैं उनका लंच टाइम अगर पूरा हो गया ना तो फिर मेरे को वहाँ देखना पड़ेगा कि वो ठीक से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, वो हिल तो नहीं रही है रेलिंग, तो इसलिए I'll see you in a while after having lunch. Ta-da! आई लाइक टू हैव लंच वाइल वॉचिंग समथिंग। तो मैं ब्रिजर्टन देख रही थी, आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, तो वही देखते हुए मैंने अपना लंच किया। इट वाज राजमा चावल, आई रियली लव ईटिंग इट। शांति से मस्त ब्रिजर्टन चला के आई थिंक मैंने पूरा एपिसोड फिनिश करके ही मैं उठी थी। इट इज़ अ वेरी वियर्ड ड्राई डे। धूप नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सी गर्मी है। बारिश हो जाए बस, ऐसे ही लगता है ज़्यादा ऐसा, बट बारिश नहीं होगी। मौसम भी नहीं है बारिश का बिल्कुल भी। दिस इज सन बट बिल्कुल ऐसे हेवी ब्राइट नहीं। एंड 4 भी बज गए हैं, मेरी क्लास है, सो आई एम क्विकली गना स्टार्टेड। और मेरा ग्लास भी खा लिया, मैं पानी भर के लाई एंड देन आई विल टेक अ क्लास। सो यू विल बी सेइंग कि इट विल गिव अप। सो आई वॉज टेकिंग अ क्लास विद एन 11th क्लास स्टूडेंट एंड मीनवाइल पापा आए थे गीज़र वाले भैया को लेके। सो गीज़र लग रहा है। मैं अभी क्लास से फ्री हुई हूँ, 6:30 बजे क्लास है। लेट्स जस्ट गो एंड सी कि क्या अपडेट चल रही है एंड आई विल टेक यू देयर। दिखाते हैं आपको भी। हम लोग आज मैक्स कल अम्मा बाबा को ले आएंगे। पापा अभी गीज़र्स लेके आए हैं, मिरर वाला भी आ रहा है, मिरर भी लग जाएगा। उनकी सिर्फ 2 चीज़ें पेंडिंग थी, रेलिंग की वजह से रुके थे, रेलिंग भी लग गई एंड फाइनली ही विल कम। अम्मा पापा दोनों आ जाएंगे। सो आज हम कोशिश कर रहे हैं, आज अगर सारा काम हो जाता है आज ही ले आएँ उनकी पैकिंग करा के, अदरवाइज़ कल। सो 6 बजे मैं फ्री हुई थी, 6:30 मेरी फिर से क्लास है, 6:24। तो मैंने दीदी को कॉल करके बोला कि दीदी पुराने घर मत जा, पहले पैकिंग कराने, पहले यहाँ आ जा, क्योंकि पापा अभी जाएंगे और 2 गीज़र्स लेने, 4 लग रहे हैं यहाँ पे, और इस वजह से मैं अटक जाऊँगी, तो मेरी क्लास कैंसिल मैं कर नहीं पाऊँगी। प्लीज़ कम हियर सो दैट यू कैन सी इट। सो उसको मैंने बुलाया है, वो अब देख लेगी। मीनवाइल मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है अब 4 मिनट में, 6:26 ऑलरेडी। सो आई एम डन विद माई क्लास। अब मेरी 9 से 10 क्लास है, अभी 7:45 हो रहे हैं, 7:45 एंड थक गई भैया, आंखें दुख जाती हैं। पापा और सूरज शीशा लेके आ रहे। अम्मा बाबा का रूम रेडी हो रहा है। मैंने फटाफट से सारे के सारे स्विचेस फिक्स करा लिए। घर में 3 से 4 स्विचेस ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ शायद से वहाँ पे वायर नहीं थी। सो वो भी मैंने फ़िक्स करा लिए हैं एंड फ़ोटो फ्रेम लग गया है अम्मा बाबा के रूम में, और गीज़र लग गया है किचन में और अम्मा बाबा के रूम में, और सोप होल्ड करने वाला स्टैंड लग गया है, मिरर भी लग गया है एंड उनको एक कैलेंडर और टांगना होता है, वो भी फिक्स करा दिया है उसके लिए हमने। सो बेसिकली अम्मा बाबा का रूम अब कम्प्लीटली रेडी है। मम्मी पापा के रूम में गीज़र लग रहा है एंड दैट्स द अपडेट। मेरे रूम की एक लाइट की वायर निकल गई है, उसको फिक्स कराना है बट वो बाद में होगा। आज मेन काम हो गया बिकॉज अम्मा पापा को मैं कल लेके आना है, सो उनका रूम कम्प्लीटली पूरा होना चाहिए था, सो दैट इज़ डन। फाइनली मैं अपना डिनर यहाँ पे उठा के लाई हूँ। डिनर तो वैसे 8 बजे आ गया था बट मेरे को नहीं मौका मिला खाने का क्योंकि मैं काम करा रही थी। सो फाइनली अब मैंने डिनर करना है एंड आई जस्ट हैव 10 minutes टू हैव माई डिनर। आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग द क्लास फ्रॉम 9 to 10. So I'll see you in a while. Bye. Photolysis? In black and white. But So the class is done. 9 to 10. 10 बज गए हैं, 10:05 in fact. एंड लेट्स सी बाहर जाके कि क्या क्या अपडेट हो गया है और नया नया। एंड दीदी का टेक्स्ट आया था कि कॉल करियो क्लास से फ्री होके। आई अज्यूम शी इज़ नॉट हियर, शायद पुराने घर गई हो पैकिंग कराने। लेट्स जस्ट गो आउट एंड सी क्या चल रहा है। मेरे यहाँ आने से पहले तो सिर्फ गीज़र रह गया था। तो बहुत ही सारा काम करवा के पापा अभी गए हैं घर। इट्स 11 एंड मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं। मैं अभी अकेली हूँ घर पे, मेरे को सारी सफाई मारनी है इस घर की, बहुत कचरा हो रखा है, वो करेंगे। एंड शुरू कहाँ से करूँ आई डोंट नो, मैं आपको पहले हाल दिखाती हूँ। तो इफ़ आई स्टार्ट विद किचन, पहले तो मेरे बर्तन ही बचे हुए हैं, फिर यहाँ ये सब रायता फैला हुआ है। अब आप ये देखते जाओ बस,
लुक एट दिस मेस। ओह गॉड, मैं कैसे समेटूंगी ये सब कुछ। ये सब समेटना है। देन ये तो लग गया। ये सब कुछ आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। खैर ऐसी भी कोई अर्जेंसी नहीं है कि आज ही करना है। दिस इज़ अ मेस अगेन। ये सब लगा था ना तो यहाँ थोड़ा सा बैंड बजी भी है, इसको करना है। देन ये देखो, अभी ये मिरर लगा है तो यहाँ पे बैंड बजी हुई है। एंड लुक एट दिस एंड दिस। ये देखो, हाय राम, ये सब कुछ लगा था ना अभी। सो ये सब समेटना है। ये देखिए, ये सब जो रायते फैले। सो बहुत थॉट लेने के बाद मैंने फाइनली कहीं से तो काम स्टार्ट किया। एंड दिस होल थिंग जो आप यहाँ देखोगे, दिस वाज अ 1 आवर लॉन्ग प्रोसेस जो मैंने किया है। मोस्टली चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की बिकॉज ऑफ बार बार कैमरा सेट करना, दिस एंड दैट। बट यप, आई लाइक टू व्लॉग माई डे दीज डेज। सो यप, आई व्लॉग्ड एवरीथिंग एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बिकॉज छोटा छोटा चीज़ें ना, लिटरली जैसे कचरा बिनते हैं ना वैसे करना पड़ा है। सो मैंने बड़े बड़े थैले लिए, उसमें सारा थर्मोकॉल वगैरह भर दिया। पेज वगैरह सारे कहीं भी रैंडमली फैले हुए थे, सबको उनके बॉक्सेस में डाला। देन वो सब छोटे छोटे बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स में डाला सो दैट द होल टेबल इज़ क्लीन, किचन का पूरा स्लैब क्लीन हो जाए। एंड मैंने ऐसे पाइलअप्स बना दिए। एंड देन बचा हुआ जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे कार्डबोर्ड के, वो मैंने एक बड़े से बॉक्स में डाल दिए ताकि टेबल खाली हो जाए बिकॉज इवेंचुअली टेबल मुझे खाली चाहिए थी। एंड देन इधर उधर से मैं सारे के सारे छोटे छोटे पीसेस एंड देन बिल्स वगैरह को एक जगह डाल रही हूँ बिकॉज बिल्स एंड गारंटी बॉक्सेस जो पेपर्स होते हैं वो सब चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। सो वो मैंने किया। एंड देन अगेन नीचे बचा हुआ कचरा फिर से थोड़ा समेटा है। सो 2 मैंने पॉलीथीन्स बना दी थी, एक थर्मोकॉल के लिए, एक वेस्ट के लिए। देन सूखे हुए कप फिल कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू उनके बॉक्सेस। मच 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 बेटर। सारे के सारे वेस्ट यहाँ है, ये पाउचेस, ये भी कचरा है, सब कुछ इसमें डाल दिया है। इट इज़ मम्माज़ बर्थडे। अभी 11:15 हो रहे हैं। 9 जुलाई है तो 10 को मम्मी का बर्थडे होता है। 15 मिनट रह गए हैं। मम्मी पापा अभी पुराने घर ही हैं, वहाँ पे अम्मा पापा की पैकिंग करा रहे थे और दीदी जीजू बोल कर आए हैं कि पापा को कि आप तभी लाना जब हम आ जाएंगे। सो दे आर कमिंग और वो फिर केक लेके आएंगे फटाफट से। सो आई एम गोना गो एंड पिक दी आइस। वो आइस भी लेके आए हैं पानी के लिए। एंड मैं केक वो लोग लेके आएंगे, फिर हम केक कटिंग करेंगे। सो मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। आइस इज़ हियर, फटाफट से डाल देते हैं अब। भाई मम्मी का बर्थडे है 9 मिनट में और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे केक कटिंग करेंगे तो इसको थोड़ा सा ना डस्टिंग मार देती हूँ। क्लीन तो है ही वैसे, बस यहाँ से थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े वपड़े हटा देती हूँ, ड्राइंग रूम पूरा साफ़ कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। डोसा जो है आधा नहीं खाया, डोसा चौथा ही। मम्मा की बर्थडे केक कटिंग भी हो गई। एक बारी कल पहले शिफ्टिंग कर रहे हैं अम्मा पापा ना, कल यहाँ पे आ जाएंगे। आज पैकिंग वगैरह करा दी थी उनकी। सो टुमारो दे विल बी हियर, ये। सो दैट्स द अपडेट। एंड अभी 1:30 बज रहा है और मुझे भी ये सब रायता समेटना है तो ये मैं कर लेती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। कल होगी शिफ्टिंग, सो कल नो क्लासेस, आई एम गोना कैंसिल दैट एंड बाय, टाटा।